नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया है, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए आपके लिए एक नया चैनल बनाया गया जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल शुरुआती ढंग से कराई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके सामाजिक विज्ञान के सारे सब्जेक्ट को एक जगह मिलाकर मिक्स प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट को हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट से देखना और इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। चलिए, हमारा इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या 26 से शुरू किया गया, क्योंकि हम इसके पहले की वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से 25 तक करा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, चैनल का प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि मंदाल हिल किस जिले में स्थित है। तो हमें बताना है कि मंदाल हिल है जो किस जिले में है। तो हमें हमारा ऑप्शन दिया मुंगेर, भागलपुर, बांका या बक्सर। तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मंदाल हिल है जो बांका जिले में स्थित है। क्या हो जाएगा? बांका जिला इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इनमें से हमें बताना है कौन है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आतंकवाद। क्या हो जाएगा? आतंकवाद है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है। तो सबसे उत्तम किस्म के कोयले का नाम बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एंथ्रासाइड। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइड है जो सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो निम्न में से कौन सी स्थिति है जो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मजबूत जनमत। क्या हो जाएगा? मजबूत जनमत इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी किस स्थान पर आती है। तो सुनामी किस स्थान पर आती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुनामी किस स्थान पर आती है, इसका ऑप्शन ए नहीं सही होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र में आती है। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, समुद्र। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंचायत समिति। क्या हो जाएगा? पंचायत समिति इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्ण आर्द्र। क्या हो जाएगा? उष्ण आर्द्र पौधा है। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो इनमें से बताना है कौन है जो आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कागज के नोट। क्या हो जाएगा? कागज के नोट है जो आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरकार। क्या हो जाएगा? सरकार। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह विकसित देश कहलाता है। क्या हो जाएगा? विकसित। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। तो निम्न में से कौन है जो आधुनिक रूप नहीं है मुद्रा का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों है जो मुद्रा का ही रूप है। तो चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया कि पांचवें स्थापनाएँ किसकी रचना है। तो पंचानवे स्थापनाएँ किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर का। क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की।
तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइबिल की। क्या हो जाएगा? बाइबिल की। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1921 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए है 1921 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? तो परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जल परिवहन। क्या हो जाएगा? जल परिवहन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार राज्य की। क्या हो जाएगा? बिहार की। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोने का आभूषण। क्या हो जाएगा? सोने का आभूषण। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 जून को। क्या हो जाएगा? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कानवार या कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेगूसराय में। क्या हो जाएगा? बेगूसराय इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में टाटा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो भारत में टाटा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी में टाटा हाइड्रोलिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी हुई है? तो डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। क्या हो जाएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1969 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1969। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डिगबोई में। क्या हो जाएगा? डिगबोई में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? तो हमें बताना है कि भारत में किस प्रकार के खनिज का अभाव है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लेड का। क्या हो जाएगा? लेड बोले या तो सीसा का। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लगभग 25 प्रश्नों को देखे जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको याद हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल शुरुआती ढंग से कराई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।